जय हिंद दोस्तों। हम लोगों ने अनुच्छेद 130 तक कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आज इसी के आगे अनुच्छेद 131 चलेंगे। आप लोगों को वीडियो कैसा लगता है, आप लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अनुच्छेद 131। अनुच्छेद 131 अनुच्छेद हमारा है 131। देखिए क्या, उच्चतम न्यायालय की उच्चतम न्यायालय की न्यायालय उच्चतम न्यायालय की आरंभिक 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 अधिकारिता अधिकारिता। ठीक है, क्या है हमारा अनुच्छेद 131 हमारा उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता। अब आइए अनुच्छेद 132। अनुच्छेद 132 अनुच्छेद 132 कुछ मामलों में कुछ मामलों में कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों न्यायालय न्यायालय न्यायालयों या उच्च न्यायालयों से अपीलों में उच्चतम उच्चतम न्यायालय की अपीली उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 132 हमारा क्या है, कुछ मामलों में कुछ न्यायालयों से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता के बारे में। ठीक है, उसके बाद चलिए अनुच्छेद 135। अनुच्छेद 133 उच्च न्यायालयों से सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। यह हमारा अनुच्छेद 133 उच्च न्यायालयों से सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता के बारे में। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अनुच्छेद 134। अनुच्छेद 134 देखिए, दंडित विषयों में दंडित विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारी। ये पॉइंट नोट करिए, पूरा एक पॉइंट नोट करिएगा। ठीक है, चलिए ये देखते हैं अनुच्छेद 135। अनुच्छेद 135 देखिए क्या है, विद्यमान विधि के अधीन विद्यमान विधि के अधीन नोट करते चलिएगा। ठीक है, फेडरल न्यायालय की अधिकारिता और
और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायालय उच्चतम न्यायालय द्वारा कर्तव्य होना। चलिए देखिए अनुच्छेद 135 ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 136 देखिए क्या है। अपील के लिए अपील के लिए अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष अधिकारिता ठीक। फिर उसके बाद देखिए अनुच्छेद 137 अनुच्छेद 137 देखिए क्या है। निर्णय एवं आदेशों का आदेशों का पुनर्विलोकन ठीक। अनुच्छेद 160 हमारा क्या निर्णय एवं आदेशों का पुनर्विलोकन। देखिए अनुच्छेद 138 उच्चतम न्यायालय उच्चतम न्यायालय अधिकारिता की वृद्धि। उच्चतम न्यायालय अधिकारिता की वृद्धि ठीक। अनुच्छेद 138 हमारा क्या उच्चतम न्यायालय अधिकारिता की वृद्धि। अनुच्छेद 139 देखिए क्या है। कुछ रिट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रदत्त किया गया ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 141 ठीक है। उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्धकर होना ठीक। ये ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 147 उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्धकर होना। आइए देखते हैं अनुच्छेद 142 देखिए अनुच्छेद 142 क्या है। उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश ठीक। ये ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 143 अनुच्छेद 143
अनुच्छेद 145 देखिए क्या है, सर्वोच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय न्यायालय से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की, क्या सलाह लेने की राष्ट्रपति को शक्ति। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। क्या है हमारा अनुच्छेद 145 का सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की राष्ट्रपति को शक्ति, और बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये देखते हैं 144, अनुच्छेद 144 देखिए क्या है, सिविल एवं न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए आइए देखते हैं सीधे आगे। अनुच्छेद 148 देखिए क्या है, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। ठीक, अनुच्छेद 148 हमारा क्या है, भारत का नियंत्रक लेखा परीक्षक। ठीक, अनुच्छेद 149 नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियाँ। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं अनुच्छेद 150। अनुच्छेद 150 देखिए क्या है, संघ के राज्यों का प्रारूप। देखिए संघ के राज्यों का प्रारूप किसमें, अनुच्छेद 150 में। आइए 151 देखते हैं। अनुच्छेद 151 सम परीक्षा प्रतिवेदन। ठीक, सम परीक्षा प्रतिवेदन किसमें, अनुच्छेद 151। चलिए हम लोगों ने अनुच्छेद 131 से लेकर 151 तक पढ़ा। ठीक है, जहाँ भी आपको दिक्कत हो आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा। चलिए आज का वीडियो हमारा कैसा लगा, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। जो नए मित्र जुड़ा रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।